अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल एजाज और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। ओवर एडिशन भी है, ओवर मल्टीप्लिकेशन भी है। अब हमारे पास चार नोटेशंस हैं, एक एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। जो डिवीजन है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है, जो एडिशन है वो सब्ट्रैक्शन वो एडिशन में आ जाती है। तो अब हम लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी हमारे पास है। ओवर एडिशन, ओवर मल्टीप्लिकेशन। एडिशन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओवर एडिशन करेंगे। ओवर एडिशन होगी तो इसमें हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके नाम लिख देता हूँ मैं। पहली क्लियर प्रॉपर्टी है, दूसरी एसोसिएटिव, तीसरी आइडेंटिटी, चौथी इनवर्स, पांचवी कम्यूटेटिव और एक एक्स्ट्रा है जो एडिशन के अंदर यूज़ होती है लेकिन इसकी ख़ास प्रॉपर्टी काउंट नहीं होती, वो हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव। ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम आते हैं इनकी डिटेल की तरफ। फर्स्ट हमारे पास है कि इसको अब हम सिंपलीफाई करते हैं। ये हमारे पास है क्लियर प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसमें हमारे पास 2 नंबर्स का होना ज़रूरी है। ए बी बिलोंग टू कैपिटल आर। कैपिटल आर किस चीज़ को शो करता है? रियल नंबर को शो करता है। अगर यहाँ पे कैपिटल सी होता तो वो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर को शो करता। अब इसमें हमारे पास एडिशन है तो ए प्लस बी भी बिलोंग करे कैपिटल आर को। कैसे पता चलेगा कि ये इसके अंदर बिलोंग करता है या नहीं करता? 2 नंबर्स हैं, दोनों भी रियल नंबर में से लिए हैं, दोनों का सम भी रियल नंबर से है। ऐसे तो हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि हो सकता है कि ये 1 है, ये 2 है, दोनों का सम करो 3 3, वो भी तो रियल नंबर है। लेकिन इस तरह इसकी कंडीशन नहीं है। कंडीशन रियल क्लियर प्रॉपर्टी को ही सेटिस्फाई कराना है। वो क्या होगी हमारे पास? 1 2 बिलोंग टू कैपिटल आर। 2 नंबर्स हैं, एक हमारे पास 1 है, एक हमारे पास 2 है। 1 + 2 किसके इक्वल है? 3। क्या ये जो 3 नंबर हमारे पास आया इन 2 नंबर्स में से है? नहीं है। तो ये हमारे पास क्लियर प्रॉपर्टी में से नहीं है, रियल नंबर को होल्ड नहीं करेगा। लिखेंगे डज नॉट होल्ड। सेकंड हमारे पास है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं तो इसमें हमारे पास कंडीशन होगी 3 नंबर्स का होना ज़रूरी है। कौन कौन से 3 नंबर्स हैं? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू कैपिटल आर। 3 नंबर्स आ गए। सम की प्रॉपर्टी बनाएंगे ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी इंटू प्लस सी। 3 नंबर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ़्ट साइड के अंदर लास्ट 2 का सम पहले है, उसके बाद राइट साइड पे फर्स्ट 2 का सम पहले है। एग्जांपल होगी इसकी
एग्जांपल हमारे पास होगी कि इसमें हमारे पास 1 2 3 बिलोंग टू कैपिटल आर है। 3 नंबर्स हैं तो तीनों को ये 1 + 2 + 3, 1 + 2 एंड 2 + 3, तो दोनों साइडों में हमारे पास वही कंडीशन आ गई। सम करते हैं तो ये भी 7 बनता है, सम करते हैं सम करते हैं ये भी 6 बनता है, और सम से ये भी 6 बनता है। सो अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, थर्ड है, उसका नाम है हमारे पास आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी इसकी क्या होगी हमारे पास? एडिटिव तो कहते हैं एडिशन, एडिशन मतलब एडिशन भी कहते हैं, सम भी कहते हैं, तो ये प्लस भी कहते हैं। ये हमारे पास है जमा करना, सम, एडिशन, ऐड प्लस जमा कहते हैं। तो ऐसा नंबर, अब इसकी डेफिनेशन जो प्रॉपर होगी हमारे पास एडिशन की, वो ये है कि ऐसा नंबर जो किसी भी नंबर से सम कर दिया जाए उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट ना करे, उसको आइडेंटिटी कहेंगे। ऐसा नंबर हमारे पास है सिर्फ 0। फॉर ऑल ए बिलोंग टू कैपिटल आर, 0 + a या a + 0 = a बिलोंग टू आर, तो वही कंडीशन आ गई। 0 को हमने लेफ़्ट साइड पे a के साथ ऐड किया या राइट साइड पे a के साथ ऐड किया, सेम वही a ही आया है। एग्जांपल इसकी क्या होगी हमारे पास? एग्जांपल हमारे पास है कि 2 बिलोंग टू आर, 0 + 2, 2 + 0, 2 बिलोंग टू आर। सिर्फ हमारे पास 2 ही बन के आया है, उसके अलावा कोई और नंबर नहीं आया। अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ, फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ। फोर्थ हमारे पास है इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स की बात करते हैं। अब इनवर्स की फॉर्म में एडिशन, एडिटिव इनवर्स में ऐसा नंबर जो बजाते खुद अपने आप से सम हो और उसके बाद उसका आंसर एडिटिव आइडेंटिटी का है। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास 0 है, तो 0 नंबर है। ऐसे ही हमारे पास फॉर्म फॉर ऑल ए बिलोंग टू कैपिटल आर, ए प्लस इंटू माइनस ए प्लस इंटू ए इक्वल टू 0। तो ये वही कंडीशन है, जो नंबर है उसी का अपना नंबर उसके इनवर्स सम हो जाए, मतलब एक हमने ए लिया है तो वो मैंने से उसके साथ सम करके एडिटिव आइडेंटिटी बनाए। एग्जांपल इसकी क्या होगी हमारे पास? एग्जांपल इसकी हमारे पास बनेगी कि अगर हमारे पास है 3 बिलोंग टू आर, तो ये हमारे पास फॉर्म बनेगी 3 प्लस इंटू -3 इंटू +3, आंसर हमारे पास वही 0 आएगा। इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव ओवर एडिशन। अब कम्यूटेटिव की जो हमारे पास फॉर्म है उसको हम उर्दू में कहते हैं कानून तबादला, एक्सचेंज। एक्सचेंज की फॉर्म हमारे पास होगी तो 2 नंबर इसके अंदर लाई करते हैं। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, तो दोनों का सम ये हमारे पास a + b = b + a। जब भी इस कंडीशन को रिपीट करते हैं तो रेफरेंस के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिनका रेफरेंस दे के हमने एक्सचेंज करना होता है, कोई भी प्रॉपर्टी लागू करके हमने क्वेश्चन का आंसर निकालना होता है, लेफ़्ट साइड से राइट साइड बनानी होती है। अब हमारे पास ये, तो इसकी एग्जांपल क्या होगी? एग्जांपल के लिए हम ले देते हैं 2 और 3। 2 3 इसलिए ले रहे हैं कि 1 और 0 इसलिए नहीं ले रहा है कि वो दोनों हमारे पास 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, वो ले भी सकते हैं। मैं इसलिए ले रहा हूँ कि जो उसके मुतनाज़ नंबर हो। अब इसमें हमारे पास 2 + 3, 3 + 2, कंडीशन हमारे पास वही आ गई दोनों साइडों पे। अब 6 हमारे पास है नंबर, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूट तकसीम कर देना, किसी भी चीज़ को डिवाइड कर देना, 2 पे 3 पे 4 पे जितने भी उसको आप डिवाइड करना चाह रहे हैं एवरेज के मुताबिक उसको डिवाइड कर दें, या आपके बिहाव पे है, किसी को ज़्यादा हिस्सा दें किसी को कम दें, आपकी मर्ज़ी है, जिस फॉर्म से भी बनाएं। तो हमारे पास ये फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटिव है हमारे पास, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन भी होता है, ओवर सब्ट्रैक्शन भी होता है। अब इसमें हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो ये हमारे पास होगा a इंटू बी प्लस सी। अब a को जब b से मल्टीपल करेंगे उसके बाद a को c से मल्टीपल करेंगे, a को b से मल्टीपल करेंगे तो ए बी लिखेंगे, a को c से मल्टीपल करेंगे तो ए सी लिखेंगे। क्या हम ए सी को सी ए लिख सकते हैं? कभी नहीं लिख सकते। ये तब बनेगा जब इसको हम इस फॉर्म में लेके आएंगे। ये फॉर्म जो हमारे पास है इस फॉर्म में आएगी, इस फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे तो साथ में रेफरेंस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का आएगा, अदरवाइज़ नहीं होगा ये। अब हम आते हैं नेक्स्ट फॉर्म पे, राइट फॉर्म। अब ये हमारे पास होगी, इसको हम लिखते हैं a प्लस बी इंटू सी। अब c को a से मल्टीपल करेंगे तो ये हमारे पास ए सी, अगर राइट साइड पे है तो ये c राइट पे आएगा, ये हमारे पास बी सी। वही कंडीशन है, बी सी को c भी नहीं लिख सकते, ए सी को सी ए नहीं लिख सकते। अगर लिखेंगे तो उसके लिए रेफरेंस कम्यूटेटिव का आएगा, अदरवाइज़ हम इसको नहीं बनाएंगे। अब हम आते हैं, बंद कर।